Okay, so now we are moving to our topic, which is known as footsteps of math learning. Okay, and I think every one of you know that a plus b whole square. I think every one of you should know. क्या होता है बच्चे? Yes. A square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square. Very good. A square plus Very good. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया. A square plus 2ab plus b square. And we also know that a minus b square is a square minus 2ab plus b square. Acha. Now, can anybody tell me the formula of this? Anyone? Yes, आप ओपन हैं. A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB square. Okay, so we can simply say a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Very good. Now if we move to a plus b power 4, what you can say about this? Anybody? A raised to power 4 plus 4 a square b plus 4 a square b plus 4 whole square ab plus b square. ओके, वेरी गुड. देखिए, आपने एफर्ट्स किए कि हाउ वी विल सॉल्व इट. तो मैं आज आपको ये फार्मूले 1 मिनट में सिखाऊंगा एंड आप इसके बाद इसको बड़े आराम से लिखा करें. चेक कीजिए कैसे करना है इन फार्मूलों को. सी दैट वन. इसके पीछे एक पैटर्न चलता है बच्चे, ठीक, और उस पैटर्न को हमने पकड़ना है, चाहे वो प्लस का फॉर्मेट हो चाहे वो माइनस का. तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक हम इस तरह का पैटर्न लिखते हैं. चेक कीजिए, 1 1 1 1 1 एंड 1. ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5. नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे 1 1 प्लस 2 3, इसमें ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे 3 प्लस 3 6, यहां लिखेंगे 6 प्लस 4 10, यहां लिखेंगे. अगेन वी आर स्टार्टिंग विद 1, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10. नेक्स्ट आई कैन स्टार्ट विद अगेन 1, नीचे लिखूंगा बस ऐसे एक एक छोड़ के. 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5, और आगे क्या होगा बच्चे, 1. इसको आप कितनी भी लेंथी कर सकते हैं, ठीक. अब देखिए, जब भी आपके पास कोई फार्मूला कहा जाएगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, तो नोट माय वर्ड्स कि इफ समथिंग पावर n इज देयर, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बच्चे, n प्लस 1 होंगी. कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस 1. यानी अगर आपके पास टर्म्स n है तो उसमें पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1. तो इफ पावर इज 2, इसका मतलब आपके पास 3 टर्म्स हैं. और बच्चे 3 वाले को मार्क कर लीजिए जिसमें 3 टर्म्स अवेलेबल है. और देखिए कैसे शुरू होगा, पहले a की फुल पावर, b की पावर 0, और ये जो कोफिशिएंट है इसको आगे लगा दो. नेक्स्ट 2, a की पावर एक रिड्यूस कर दो, b की पावर इंक्रीज कर दो. लास्ट में
ये 1 आगे लगा दो, a की पावर 0 कर दो, b की पावर मैक्सिमम कर दो। अब देखो इनका जो सम है वो हमेशा कितना रह रहा है, 2 रह रहा है। तो यू कैन सिंपली राइट इट एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई थिंक आप सब लोग जानते हैं यही फार्मूला होता है हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, एक और देखिए। नाउ इफ वी आर मूविंग टू a प्लस बी होल, अब मेरी बात को ध्यान से देखिए, 3 power 3 means we have number of terms 3 plus 1 which is called 4। अब 4 टर्म्स होंगी तो हम इसको मार्क करेंगे। पहले नोट कीजिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म में आता है बच्चे a पावर 4 b पावर 0। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, a पावर 1 रिड्यूस्ड b पावर इंक्रीज। थर्ड टर्म में क्या आएगा, a स्क्वायर, सॉरी यहां पे 3 था तो मैं उसको थोड़ा सा आगे ले गया। तो हमारी टर्म जो स्टार्ट होगी बच्चे यहां से शुरू होगी, a क्यूब b0, a स्क्वायर b1, a1 b स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा a0 b क्यूब। अब देखिए सबके आगे क्या है, 1 3 3 1, तो वी कैन राइट 1 3 3 1, और बीच में किसका साइन दे दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। तो अब चेक कीजिए आपका फॉर्मूला क्या बना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। गॉट माई पॉइंट। अब इससे आगे चलते हैं, चेक कीजिए, इफ यू वांट टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ a प्लस b पावर 4। अच्छा टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, a प्लस b पावर 4 में कितनी टर्म्स होंगी, एवरीवन, वेरी गुड। हाँ आप बोल सकते हैं बच्चे, 5 terms। 5 sir। 5 टर्म्स होंगी। 5 sir। तो 5 टर्म्स होंगी बच्चे, तो 5 टर्म्स के लिए हम इसको देखेंगे, वो बाद की बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आई कैन स्टार्ट, a पावर 4 b0, a पावर 3 b1, a पावर 2 b स्क्वायर, a पावर 1 b स्क्वायर, सॉरी a पावर 1 b क्यूब, एंड द लास्ट वन इज a पावर 0 b4। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या होने वाला बच्चे, तो इन द नेक्स्ट सिनेरियो वी कैन राइट 1 4 6 4 एंड 1। ओके, अब हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, इट इज प्लस 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 एंड प्लस। तो वी विल राइट इट एज a पावर 4 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, लास्ट 4ab क्यूब, एंड द लास्ट वन इज b पावर 4। बन जाएगा। तो अगर Yes. आप इसको इफ यू एक्सपैंड दिस टर्म तो इट विल बी दिस वन। अच्छा बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर व्हाट वी कैन डू इन इफ a प्लस बी की जगह पे माइनस आ गया, तो बच्चे इंस्टेड ऑफ दिस प्लस क्या लिखिए, माइनस सर। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम प्लस, पहला साइन प्लस ही होगा, सेकंड विल बिकम्स माइनस, थर्ड फिर प्लस हो, बस अल्टरनेटिव साइन चेंज कर दीजिए। नाउ इफ here is a minus b, तो I can simply write it as positive, ये तो है ही है, this becomes negative, again positive, and it becomes negative, बस। And if we move to negative here, so we will simply write positive, negative, positive, negative, and positive.
This is the simple formula of a plus b or a minus b. Got my point? चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं बच्चे। अच्छा टेल मी, अब हम Sir, could you please repeat? ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको कहा था वी कैन स्टार्ट विद एनीथिंग एंड वी विल यूटिलाइज दैट इनटू मैक्सिमम कैपेसिटी। अच्छा टेल मी, इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते थे बच्चे? Monomial. Monomial. Binomial. Okay, Binomial. if we are counting its number तो we are calling it binomial। क्या बोलते हैं हम इसको? binomial बोलते हैं, because here number of terms are 2। okay, अच्छा what we call this? Trinomial. Trinomial. Trinomial। Trinomial. Trinomial. Right, we call it trinomial। ये binomial होता है बच्चे, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, एक हम कुछ और कहते होते थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक। हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस? हाँ, रेज योर हैंड। व्हाट इज लीनियर and what is quadratic? Yes bachcho. Yes, sir. I think that linear means which has one variable. No. So linear is when the power of any expression is the maximum 2, and in quadratic when its maximum is 3. हाँ, आपने थोड़ा सा सही तो बताया, थोड़ा सा गलत कर गए। लीनियर मीन्स व्हेन द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज मैक्सिमम 1। ओके, जब किसी भी एक्सप्रेशन की बच्चे मैक्सिमम पावर क्या होती है? देखिए यहाँ पे एक्स पावर क्या है? 1, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन, द मैक्सिमम पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2, तो वी कॉल इट क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बच्चे हम इसको? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ओके, कम ऑन टू दिस वन, ये 2 के लिए होगा। नाउ इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज 3, अब नोट करते जाइए, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। सपोज कीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, in terms of degree। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, इफ मैक्सिमम डिग्री इज 4। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे? मैक्सिमम डिग्री इज 4, देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा एक चीज देखिए बच्चे, इफ यू सी, इसको वैसे मैथमेटिकली क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल बोला जाता है। इसको फिर से ट्राइनोमियल बोला जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ जब हम इनको डिग्री देख रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री हम इसको क्या बोलेंगे?
हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ डिग्री हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और समवन एल्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो मैंने आपको बाई क्वाड्रेटिक कहा, इसका एक और भी नाम है बच्चे, विच इज नोन एज क्वार्टिक। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वार्टिक बोलते हैं। वेरी गुड। नाउ इफ द डिग्री ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज 5, तो मैथमेटिक्स में हम इनको क्या बोलते हैं, क्वांटिक बोलते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, क्वांटिक। सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन लिखा हो और वो कहे नेम दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिक। नेक्स्ट वन, इफ डिग्री इज 6, ओके बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं क्वार्टिक, क्वार्टिक बाई क्वाड्रेटिक का ही दूसरा नाम है। ओके, now come on to the next expression. If the term is given to you in this formation, ठीक है, 6 degree, तो 6 degree means we call it sextic. ओके, ये इसका कॉमन नेम है बच्चे। इसका एक और नाम है विच इज नोन एज हेक्सिक। क्या डिफाइन करते हैं हम इसको, हेक्सिक। और बड़े इंटरेस्टिंग चलेंगे अभी हम। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7, तो वी कॉल इट सेप्टिक। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, सेप्टिक डिफाइन करते हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग मूड में आगे चल रहे हैं। 8, तो वी नोन दैट वन एज ऑक्टिक। ओके, इसको क्या डिफाइन करते हैं, ऑक्टिक। इफ द डिग्री इज 9, तो वी नोन दिस वन एज नॉनिक। एंड इफ द डिग्री इज 10, we called it डेसिस। आपके फॉर्मेशन में बच्चे हम ज्यादातर कहां तक करते हैं, 4 तक करते हैं। आपकी बुक में भी 4 तक दिए हुए हैं। These are the names of the polynomial according to degree, but according to terms हमारे पास क्या होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, और अगर मोर देन 1 टर्म्स हो तो ईच वन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब आगे लेके चल रहा हूं बच्चे आपको। ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन थी, पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन थी, जिसको हम आगे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में ले रहे थे। आज का जो मेरा मेन कंटेंट है बच्चे, दैट इज अबाउट फैक्टराइजेशन। ये मैंने कुछ कॉमन पार्ट लिए आपके पास, बिकॉज फैक्टराइजेशन इज हाई ग्रेविटी टॉपिक इन योर बुक। और फैक्टराइजेशन में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन आपके साथ बनाएंगे। and you know that जो आपने फैक्टराइजेशन किया है, you are doing the factorization based upon these 3 identities. Sorry, 4 identities. ओके, तो इन आइडेंटिटीज के बेस पे आपने क्या किया है, फैक्टराइजेशन को डिफाइन किया है। आज मैं फैक्टराइजेशन का एक और फॉर्मेट आपके साथ शुरू करूंगा, एंड आई होप कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे व्हेन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट। चलिए, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन इज, ही सेड a power 12 plus a power 6 b power 6
plus b power 12 when divided by a power 6 minus a cube b cube plus b power 6, what is the answer? तो फैक्टराइजेशन में बच्चे हमने एक डिवीजन भी की, तो ये उसका सबसे हाईएस्ट फ्लेवर का क्वेश्चन, a पावर 12 plus a power 6 b power 6 plus b power 12 divided by this particular term and we want to tell what is the answer. चलिए आप स्टार्ट कीजिए और फिर मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा कि हाउ वी विल सॉल्व दिस particular question in terms of what? Factorization. Very good. Giving you some time. उसके बाद फिर मैं आऊंगा ही बच्चे और करवाऊंगा ही. वेरी गुड. अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि दे कैन डू दिस क्वेश्चन बाय देयर ओन? चलिए, तो एक छोटे से ट्रिक के साथ शुरू करने लगा हूं. ठीक, वेरी गुड. व्हाट इज द ट्रिक? देखिए आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को देख. क्वेश्चन इज राइट डाउन a पावर 12 a पावर 6 b पावर 6 and with one space b power 12. What I am doing in this particular questions, I am just adding a power 6 and b power 6 and subtracting a power 6 and b power 6. मैंने just इतना सा काम किया. Now, if I see this expression, it will be a power 12 plus 2 times a power 6, b power 6, b power 12. And here is a power 6 and b power 6. बच्चे आपने एक ये आइडेंटिटी की थी, a plus b is known as a square plus 2ab plus b square. Okay, I am using that identity. चेक कीजिए कैसे यूज कर रहा हूं. I am writing this a power 6 whole square plus 2 times a power 6 b power 6 and b power 12 as b power 6 power 2 और इसको एज इट इज ही छोड़ रहा हूं. और नोट करने वाली बात बच्चे अब ये है, व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन तो यू विल फाइंड, लेट अस सपोज दिस इज a, this is b, again this is a and this is b. So what it comes, it will come as a square plus 2ab plus b square. और इसको हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली? a पावर 6 प्लस b पावर 6 का होल स्क्वायर. एंड इफ यू सी दिस क्वेश्चन, you will write it as a cube b cube whole square. और अभी अभी आपने एक और एक्सप्रेशन किया था, ये वाला a minus b and a plus b. It can be written as a square minus b square. Okay, so a square minus b square can be written as a minus b and a plus b. So you will check it here. When you will write this one as, this is your a square, this is your b square. So you will simply write it as
a power 6 b power 6 plus a cube b cube. Next, a minus b, a power 6 b power 6 minus a cube b cube. ये बना एक्सप्रेशन, और आपने इसको किससे डिवाइड करना था बच्चे? चेक इट, इससे डिवाइड करना था। तो जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल सिंपली राइट इट एज a power 6 b power 6 minus a cube b cube. Just cancel that. And what is your answer? A power 6 b power 6 a cube and b cube. This is the answer. अब मैं आपके डाउट लूंगा, यस लगन। यस शिवम। इसे दूसरे मेथड से नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं बच्चे? सर इसे दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, मेरे स्कूल में दूसरा मेथड बताया गया। हाँ बच्चे, मेथड तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने इसी के साथ जाना है या इसके साथ नहीं जाना, तो यू कैन गो अहेड विद एनी मेथड्स, ठीक है। बट हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस दैट्स ऑल। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरे के साथ जा रहे हैं कि पहले के साथ जा रहे हैं। ओके, तो लेट अस चेक some more questions about this particular formation, ठीक, वेरी गुड। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पहले ही आंसर दे दिया था, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट द आंसर, एंड हियर इज वेरी गुड क्वेश्चंस। व्हेन 4ax square plus 8a square x divided by 2ax, the answer is 2x plus ka, and he is asking you what is the value of k in this expression. बिल्कुल, लेट अस चेक। वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गया काफी बच्चों का। लेट अस ट्राई इट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे चेक इट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन टेक एज अ कॉमन, ठीक। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 4 and 8 I can take 4 common. From a and a square I can take a as a common. For x square and x I can take x common. So what is left? X plus 2a. But अभी देखते जाना बच्चे, and over here is 2ax. When you cancel this structure, it becomes 2. ax and ax cancelled. So certainly we will multiply this 2 inside the factor. So it becomes 2x plus 4a. And when you compare it with this term, so what you will check? K is equal to K is equal to 4. 4. That is the answer which we can solve for this particular question. चलिए, फैक्टराइजेशन में और भी देखते हैं बच्चे। लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। ही सेड फैक्टराइज दिस, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस xy प्लस x प्लस y प्लस 1. नाउ वी वांट टू find out the factors of this particular term. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा when you check it.
हाँ, पहले मैं आपको चांस दे रहा हूँ बच्चे. एंड in this particular questions we will use rearranging or regrouping or grouping the terms. चलिए, तो let us again start with this question, and the question is how we will solve this question. See this one, बच्चे. First of all, we will pair these two, and in the next we will pair this xy with this y. ये थोड़ा सा आपको देखना होगा. तो first of all, find the pairing x cube and x square, then xy plus y, and then this x plus 1. मैंने इस x को पीछे शिफ्ट किया बस, that's all. Now what we can do? First pair, second pair, and third pair. ठीक. तो how we will solve it? Just check x square as common. It becomes x plus 1. Then take y as common. It becomes x plus 1. And this is just simply x plus 1. Now what we can do in this question? Just check my point. In first expression, x plus 1 is there. In second expression, x plus 1 is there. And in third expression, x plus 1 is there. So what we can take? We can take x plus 1 as common. तो जैसे ही आप x plus 1 को कॉमन लेंगे तो you will get x square, remaining term will be there, x square plus y and plus 1. These are the terms which we are finding here, and this is called factorization. Got my point? तो ये भी factorization का बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, एक पार्ट हो जाता है which we can solve. Okay? और इसी तरह के expressions को हम और solve कर रहे हैं बच्चे. If somebody asks you what are the factors of this term, x power 9 minus x, तो हम इसको आगे क्या लेके जा रहे हैं? Yes, Mohammed. Sir, in the previous question, you have paired x cube and x square, right? But in the Yes, second line, yes, you have- yes, x Yeah, cube that's plus okay x. one. Now it's okay? Yes, sir. Okay. So now we are, Mohammed, from where you are joining? Sir, from Tamil Nadu, Okay, Kanyakumari. Kanyakumari. You, in which school you are studying there? There in Pioneer School, sir. The Pioneer School. Okay, have you done this kind of question? Sir, yes, sir. Okay, very good. The chapter factorization. Factorization, definitely. Now we move to the next questions. Next question of our factorization part, and the question is how we will solve x power 9 minus x. Now when we will check this question, you will find it how we will solve it. So the first, very basic question of this one is take whatever be the common part. So you will see that we can take x as a common quantity. And what is here?
here is x power 8 minus 1. Okay, अब देखिए बच्चे, I think you know this identity very well, a square minus b square. So we can write it as a plus b and a minus b. Similarly, x power 8 minus 1 can be written as x power 4 whole square minus 1 whole square. चेक कीजिए बच्चे, x पावर 4 इसको आप a सपोज कर लीजिए एंड b इज 1, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इंस्टेड ऑफ दिस टर्म आई कैन राइट x power 4 plus 1 means to say a plus b, and the next term is a minus b. अभी बात खत्म नहीं हुई. Now we are moving onward. चेक कीजिए. Now come on to this term. देखिए, इसके लिए फिर मैं क्या लिखूंगा? Here x power 4 minus 1, where x square this and minus 1. You will again see I can write x square as a and this as b. This is again a square minus b square, which can be written as a square a plus b and a square minus b square. Now I will ask you what I can do before this. Sorry, after this. Anybody? एक फैक्टर और है where we can solve it. No, we cannot factorize x square plus 1. Just check it. हम और किसी को फैक्टराइज करेंगे. Anybody? बच्चे ये देखो ना, ये फैक्टर x square minus 1, तो we can simply write it as Yes, sir. Sir, we can write it as a square minus b square की प्रॉपर्टी से x square square minus 1 square. yes. So we will simply write it as x whole square minus 1 whole square, which can be written as x minus 1 and x plus 1. तो बच्चे, for our question, the factor of this term are these. कितने फैक्टर बनाए हमने? 1, 2, 3, 4 and 5. तो हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर बना लिए? 5 फैक्टर यहाँ पे क्या किए? जनरेट किए. ओके, पॉजिटिव वाला फैक्टर नहीं बनता होता बच्चे कभी. तो इफ समबडी आस्क यू कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कोई फैक्टर नहीं बनते. ओके, फैक्टर डिपेंड टोटली अपॉन द 4 प्रॉपर्टीज जो हमने अभी अभी क्या की थी, स्टार्ट की थी. चलिए और क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं बच्चे फैक्टराइजेशन में. हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आई होप कि आप सारे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. एंड हियर इज माय क्वेश्चन. Six 25 a power 12 minus 81 b power 12. What are the factors? Or how we can solve it? हाँ, आप में से कोई भी बताना चाहे. Very good. Good evening, sir. Good evening.
Sir, 25. अच्छा, keep one thing in mind. This is your first term. This is your second sir. term. Okay, sir. तो नेगेटिव साइन है, तो वेरी गुड. जो मैसेज आया मेरे पास कि वी विल यूज दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस B square. b स्क्वायर. वेरी गुड बच्चे. अब देखिए 625 कैन बी रिटन एज 25 5, and a power 6. so I can write their whole square. Square. Very good. Now 81 can be written as 9 9. B. and the next one is B. B के power 6. b power 6 6. whole square. Now बच्चे check my point. Here is our expression. Here is a, here is b. B. So you will simply write it as a square minus b square, which B can be square. written as 25 a power 6 plus 9 into b power 6, and the next factor is 25 into a power 6 minus 9 into B B power power 6. वेरी गुड. देखिए सर और फैक्टर बनेगा. बिल्कुल बनेगा. वेरी गुड. अब देखिए इसका आगे भी हम बनाएंगे फैक्टर. चेक दिस पॉइंट. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 5 A a cube cube whole square minus 3 3 B cube plus whole square. whole square. Now see again same formation. Same formation means बच्चे A square minus B square. a square minus b square, and this can be written as, देखिए पहले वाले एक्सप्रेशन को तो वैसे रखिए 25 a power 6 9 b power 6. Now these factor can be written as 5 A cube 5 a cube minus plus 3 B cube b cube, and the next one 5 a cube minus 3 b cube. These are the factors of this expression. Check my point. तो थोड़े से क्वेश्चन Yes, बच्चे sir. हम बड़े बड़े कर रहे हैं, ठीक है, so that we will find some interesting and good steps of learning. I hope आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा.